Let's go. जय भीम साथियों, भीम एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता और इससे संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो इस क्लास में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच हुआ था और इसकी खास बात यह है कि इस सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता की खास बात यह है कि यहाँ के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि भी आती थी। सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो चलिए देखते हैं। प्रमुख स्थल जहाँ से यहाँ सिंधु सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान, जहाँ से अनाज के भंडार मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंध स्नानागार मिला है। कालीबंगा राजस्थान में जली हुई फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल गुजरात में मिट्टी के बर्तन और घोड़े की प्रतिमा मिली है। धौलावीरा भी गुजरात में है, जहाँ से जन संचयन प्रणाली मिली है। बनावली हरियाणा कृषि उपकरण प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय भी हड़प्पा वासियों को जाता है। यहाँ की नगरीय व्यवस्था कैसी थी? प्रथम नगर नियोजन हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्कृष्ट विशेषता इसका नगर नियोजन है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नगरों के अपने दुर्ग थे, जहाँ संभवतः शासक वर्ग के सदस्य रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा था और नगर भी पक्की ईंटों से बने थे। नालियाँ सुनियोजित थी। प्रत्येक घर में कुआं व स्नानागार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, व्यापार, कारीगरी था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था कृषि, पशुपालन, व्यापार, कारीगरी था और ये लोग माप तौल के लिए बाटों का प्रयोग करते थे। खुदाई में 16 के गुणकों में बाट प्राप्त हुए हैं, जैसे 16, 64, 160, 320, 640 आदि। सिंधु सभ्यता में ईंटों का जो अनुपात था वो 4:2:1 था। टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में भी मुख्य रूप से किया जाता था। और सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह थे। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन चाक पर बने होते थे और जिन पर नील से विश्व में चांदी सर्वप्रथम भारत हड़प्पा सभ्यता में पाई गई। सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र ही हड़प्पा था। सिंधु वासी लोहे से परिचित नहीं थे। सैंधव वासियों का मुख्य भोजन जौ और गेहूं था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी पाषाण युग, ऑप्शन सी कांस्य युग या फिर ऑप्शन डी लौह युग। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
कांस्ययुगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में होता था। प्रश्न 2, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए 1911, बी 1921, सी 1935 या फिर डी 1947। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1921। प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज जो है ऑप्शन दिया है ए रखाल दास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी जॉन मार्शल या फिर डी मोहनजोदड़ो। तो तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी, बी। प्रश्न संख्या 4, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ए दयाराम साहनी, बी रखाल दास बनर्जी, सी व्हीलर या फिर डी कनिंघम। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में 1922 ईस्वी में हुई थी। मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा रखाल दास बनर्जी। प्रश्न संख्या 5, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु या फिर डी कृष्णा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी जो है वो सिंधु नदी थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु। प्रश्न संख्या 6, सिंधु सभ्यता की नगर योजना किस शैली में थी? ए वृत्ताकार, बी अर्धचंद्र, डी ग्रिड प्रणाली या फिर डी अनियमित। तो सिंधु सभ्यता की जो नगर प्रणाली थी वो ग्रिड प्रणाली के तौर पर देखी जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रिड प्रणाली। प्रश्न संख्या 7, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी थी? ए कालीबंगा का किला, बी मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ या फिर सी लोथल की गोदी या फिर डी हड़प्पा का मंदिर। तो सबसे प्रमुख इमारत मोहनजोदड़ो का गेट बाथ था। 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो का गेट बाथ। प्रश्न संख्या 8, लोथल किस राज्य में स्थित है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी गुजरात या फिर डी राजस्थान। तो लोथल गुजरात में स्थित है। 8वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। प्रश्न संख्या 9, सिंधु घाटी सभ्यता में धातु का सबसे अधिक प्रयोग किसका हुआ था? ए लोहा, बी कांसा, सी तांबा या फिर डी सोना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सबसे ज़्यादा कांसे का प्रयोग करते थे। लोहे का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
कांसा। प्रश्न संख्या 10। पशुपति महादेव की मूर्ति किस स्थल से मिली है? ए लोथल से मिली है, बी मोहनजोदड़ो से मिली है, सी हड़प्पा से मिली है या फिर डी कालीबंगा से मिली है। तो पशुपति महादेव की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 11। सिंधु सभ्यता में सिक्कों का प्रयोग होता था। तो 11वें में पूछा है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे सिक्कों का प्रयोग करते थे या नहीं। ए हाँ, बी नहीं। तो सिंधु सभ्यता के लोग सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। सिंधु घाटी के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ए ब्राह्मी, बी नागरी लिपि, सी चित्रलिपि या फिर डी रोमन लिपि। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो चित्रलिपि का प्रयोग करते थे, जो अब तक पढ़ा नहीं गया है, और इस लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, और इस लिपि में 64 मूल चिन्ह हुआ करते थे। इसका सही जवाब हो जाएगा 12वें का सी चित्रलिपि। प्रश्न संख्या 13। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ए मृतकों का टीला, बी राजा का घर, सी मोती की बस्ती या फिर डी जल का नगर। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मृतकों का टीला। प्रश्न संख्या 14। हड़प्पा किस राज्य में स्थित है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल या फिर डी बांग्लादेश। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। पहले ये पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अलग होने के बाद हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 15। सिंधु सभ्यता के लोग कपड़े रंगने के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे? ए हरा, बी नीला, सी लाल या फिर डी इंडिगो नील। तो सिंधु सभ्यता के लोग कपड़ों को रंगने के लिए इंडिगो नील का प्रयोग करते थे। 15 का सही जवाब हो जाएगा डी इंडिगो नील। प्रश्न संख्या 16। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ए शिकारी, बी कृषि, सी शिक्षक या फिर डी सैनिक। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय जो है वो कृषि था। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य भोजन के तौर पर जौ और गेहूं का प्रयोग करते थे। सोलह का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि। प्रश्न संख्या 17। सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर को नहीं जानते थे? ए हाथी, बी शेर, सी घोड़ा या फिर डी बैल। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो घोड़े को नहीं जानते थे,
हाथी को भी जानते थे, शेर को भी और बैल को भी। इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी घोड़ा। प्रश्न संख्या 18, सिंधु सभ्यता में दफन क्रिया से संबंधित साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए हड़प्पा से, बी लोथल से, सी चंद्रहुड्रो या फिर डी बनावली। तो दफन क्रिया का साक्ष्य जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रक्रिया थी, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। प्रश्न संख्या 19, सिंधु सभ्यता में मिट्टी की मोहरों पर किसका चित्र अंकित था? ए पशु पक्षियों का, बी देवताओं का, सी युद्ध दृश्य या फिर डी राजाओं के चित्र। तो सिंधु सभ्यता में मिट्टी की जो मोहरें बनी रहती थी उन पर पशु पक्षियों का चित्र बना हुआ करता था। 19 का सही जवाब ऑप्शन ए पशु पक्षियों का चित्र। आज का आखिरी सवाल प्रश्न संख्या 20, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? ए विदेशी आक्रमण, बी भूकंप, सी जलवायु परिवर्तन या फिर डी उपरोक्त सभी। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।